मित्रों नमस्कार, मैं राजू राम राठौड़ जोधपुर राजस्थान से। आज आपको मैं फिर से दिखाऊंगा बरसात के अंदर उगने वाले खरपतवारों का किस तरह उपयोग करें। आप जो ये ढेर देख पा रहे हैं, इसमें सभी प्रकार की वो वनस्पति जिसको गाय, भैंस या जंगली जानवर इसे नहीं खाते, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइजनिक तत्व हैं जो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की गंध होने के कारण वो जीव जंतु इसे अपना आहार नहीं बनाते। आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार की तकरीबन हमने इसके अंदर ली है 17-18 तरह के वनस्पतीय उत्पादों की पत्तियां, जिसमें ग्लिरिसीडिया, आक, धतूरा, नीम, करंज और धतूरा और बकैन, अरणी के पत्ते, मावा के पत्ते, सभी प्रकार की वनस्पतियों को लेकर हमने कुट्टी करा के यहाँ ढेरी की है। ये हम ढेरी हर बार क्यों करते हैं, मैं आपको बता दूं। कई सालों से हमारे खेत में हम जो रसायनों का उपयोग नहीं करते, खेत में जैविक जीवाश्मों को बढ़ाने के लिए, यानी कि प्राकृतिक जो हल्की फुल्की पत्तियां होती हैं उनको लेकर अगर कटिंग करके इस तरह ढेरी करके वेस्ट डीकम्पोज़र डाल के अगर आप इसको सड़ा कर गला कर खेत में डालते हैं गोबर के साथ, तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा। पहला परिणाम तो मिलेगा, आपके खेत में जैविक जीवाश्म की संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, ज़मीन उपजाऊ होगी। आपको ज़्यादा रसायनों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ रसायन लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर इस तरह की पत्तियों को आप एकत्रित करके कुट्टी करके डालते हैं और वेस्ट डीकम्पोज़र में सड़ा गला कर डालते हैं, ये जब सड़ जाती है, गल जाती है, जब इसको खेत में डाला जाता है तो यहाँ इस ढेर को उठाने में न ज़्यादा दिक्कत, न ज़्यादा परेशानी, न ज़्यादा इसका वजन। हल्की फुल्की खाद खेत में बिखेरने को आसानी, डालने को आसानी, और फसल भी बहुत बढ़िया इससे उत्पादन देने लगती है। खेत में कई तरह की फंगस का प्रकोप हो जाने पर कई किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि हमने वो डाल दिया, ये डाल दिया, वहाँ से ला के डाल दिया, उससे खरीद के डाल दिया, फिर भी परिणाम नगण्य रहता है उनको, क्योंकि समय पर वो जैविक उत्पाद बनाकर नहीं रखते। अभी जीरा लगाने में 2 से ढाई महीने बाकी है, फिर भी हम अग्रिम तैयारियां पहले कर ले रहे हैं, ताकि उस वक्त हमें जो काम में व्यस्तता देनी है उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। इससे पहले ये सड़ जाए, गल जाए, कंपोस्ट हो जाए, खेत में डालने योग्य हो जाए। हमारे खेत में इन पत्तियों को डालने से कभी भी किसी भी प्रकार का फंगिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह जो जहरीली पत्तियां हैं, नीम है, आक है, धतूरा है, बकैन है, या अरनी के पत्ते हैं, या काला आक है जिसको आइपोमिया कहते हैं, तामस के पत्ते, सुदर्शन के पत्ते, जो भी खरपतवार बरसात के अंदर हमारे आसपास के किनारे, मेड़ किनारे या पहाड़ी किनारे या नाली किनारे जो भी थी, उसको हमने कटिंग करके इस तरह कंपोस्ट बनाई है। आप सबसे मेरा निवेदन, अगर आप थोड़ा बहुत भी फ्री रहते हैं अपने काम से, तो आप उस समय को इस तरह न्यूट्रलाइज करें, ताकि आपको यहाँ पैसों की बचत हो, आपके ज़मीन में सुधार आए। आपके ज़मीन में जब ये पत्तियाँ आप डालते हैं, गोबर आप डालते हैं, तो सबसे बढ़िया आपके खेत में ज़मीन उपजाऊ बनकर केंचुओं का वाहक बनती है, और आपके खेत में जैविक जीवाश्म अप आता है। आप कहीं पे भी देखिए, किसी भी विज्ञान के तौर पर खेती को अगर आप देखें, आप जब खेत सुधारने की आप लैब टेस्टिंग रिपोर्ट ले आते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है, ज़मीन लवणीय है, क्षारीय है, अम्लीय है, तो उसको सुधारने के लिए आप हरी खादों का
उपयोग करें। अगर आपके पास ढैंचा, सन या गवार या अन्य लोबिया वगैरह की फसल आप नहीं लगा सकते, तो आप इस तरह तो मेहनत कर सकते हैं ना। इस तरह थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाकर आप अपने खेत में एक्टिनोमाइसीट्स पैदा कर सकते हैं। आप अपने खेत में केंचुए पैदा कर सकते हैं। आप अपने खेत में जैविक जीवाश्म, जो कि पानी मिट्टी का मेल न खाना, अधिक रसायनों का उपयोग करने से जो जैविक जीवाश्म खत्म हो गए, उनको अपटेक करने का ये एक्टिव जीवाणु काम करेंगे। अब इसको आप एक्टिव जीवाणु खाद भी कह सकते हैं, लीफ यानी कि प्राकृतिक लीफ खाद भी कह सकते हैं, और वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बना पत्तियों का घटक भी कह सकते हैं। ज़रूर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको भी कुछ आगे इस तरह करने का मन बन रहा होगा। तो मेरा आपसे निवेदन, आप सारी खर्चीली दवाओं को छोड़कर बचिए, यहाँ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लाइए उन प्राकृतिक वनस्पतियों को इकट्ठा कीजिए जिसमें कांटे न हो, काटने में आसानी हो, डालने में आसानी हो और वो जल्दी गल जाए। ऐसी वनस्पतियों का समावेश करके आप कंपोस्ट कराएं और अपने खेत को एकदम रिच करें। मैं आशा करता हूँ ज़रूर वेस्ट डीकम्पोजर और OWDC वेस्ट डीकम्पोजर आपके लिए एक दिन ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। इन खादों का उपयोग, वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करके आज हमारे खेत में फसल दुगनी, आमदनी दुगनी, फसल का भाव दुगना, फसल का उत्पादन दुगना चालू हो गया है। आप कब चालू करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे कुछ और नया देंगे आपको। धन्यवाद।